एक गांव में जहां सभी जानवर खुशहाल और मित्र भाव से रहते थे, एक छोटी सी बिल्ली रहती थी। उसका नाम रोमा था। रोमा को गांव के सभी जानवरों की तरह ही खेलने का बहुत शौक था। वह हमेशा गांव के कोने कोने में भटकती रहती थी और नए दोस्त बनाने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन रोमा गांव के किनारे एक खेत में खेल रही थी। तभी उसने देखा कि खेत के एक कोने में एक छोटा सा चूहा बहुत ही उदास बैठा है। रोमा ने उसके पास जाकर पूछा, हाय, तुम क्यों इतने उदास हो? चूहा ने रोमा से कहा, मुझे कोई भी दोस्त नहीं मिलता। सभी मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं एक चूहा हूं। रोमा ने एक पल तो यह सुनकर मन ही मन हंसना चाहा कि भला इस छोटे से चूहे से कौन ही डरता होगा। पर अगले ही पल उसने चूहे से कहा, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। चूहा थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि एक बिल्ली उसकी दोस्त बन सकती है, लेकिन फिर भी उसने रोमा की दोस्ती स्वीकार कर ली। तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मेरा नाम छोटू है। छोटू? ये कैसा नाम हुआ? मैं छोटा हूं ना, इसीलिए सब मुझे छोटू कहकर बुलाते हैं। यह बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। रोमा और छोटू दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वे साथ में खेलते, गाते और मिलकर अपनी दिनचर्या को बिताते। उनकी दोस्ती को देखकर गांव के अन्य लोग भी हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे वे सभी भी उनकी मित्रता को स्वीकार करने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। एक चोर गांव में आ गया और उसने एक ही रात में कई घरों में चोरी कर दी। लोग घबराए हुए थे और सोच रहे थे कि अब क्या होगा। रोमा और उसका दोस्त छोटू भी डरे हुए थे। फिर भी उन्होंने न डरते हुए इस समस्या का समाधान निकालने के लिए दिमाग लगाना चालू कर दिया। उन्होंने सोचा कि वे इस समस्या का सामना कर सकते हैं। उन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और चोर का सामना बहादुरी से करने का निर्णय लिया। तुम्हें पता है, जब इंसानों को किसी चूहे को पकड़ना होता है तब वो क्या करते हैं? हाँ, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। एक चूहेदानी में पनीर का टुकड़ा लगाकर किसी ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ चूहे को लालच आ जाए और चूहा झट से जाकर पनीर के लालच में चूहेदानी में फंस जाए। बिल्कुल सही बोला। आज इसी तरीके से एक चूहा इंसान को पकड़ेगा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुम बस देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। रोमा छोटू के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। सारा गांव भी जिसमें उनके साथ ही होता है। वह लोग प्लान के हिसाब से एक घर के सारे दरवाजे खुले रखकर वहां से गायब हो जाते हैं। वह घर किसी भी अनजान व्यक्ति के अंदर घुस जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुका था। अब भला कोई भी चोर इस तरह के अवसर को कैसे छोड़ सकता था? उस चोर ने इधर उधर देखा, उसे वहां कोई नहीं दिखा, तो उसने अपने आप से बोला, अरे, ये क्या हुआ आज? ये सब लोग कहाँ गायब हो गए और ये घर के दरवाजे भी खुले हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, मुझे इन सब बातों से क्या लेना देना। हो सकता है सब किसी शादी समारोह में गए हों और गलती से दरवाजा खुला छोड़ दिया हो। इसमें मेरा तो फायदा ही फायदा है। नुकसान जिसका होगा वो देखे। मुझे तो बिना मेहनत के पूरे घर पर हाथ साफ करने का मौका मिल गया। इतना कहते ही वो चोर खुले हुए दरवाजे से बिना किसी मेहनत के वहां घुस गया और फटाफट से वहां रखा कीमती सामान एक एक करके अपने झोले में डालने लगा। चोर ने कुछ ही सामान अपने झोले में डाला था कि एकदम से उस रूम की लाइट जल गई। लाइट चलते ही चोर बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसे एक आवाज आती है, क्या हुआ? चोरी करते हुए रुक क्यों गए? चोर वह आवाज सुनते ही घबराकर इधर उधर देखता है, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वह वहां से भागने की कोशिश करता है, पर घर के दरवाजे एकदम से बंद हो जाते हैं। वह चोर घबराया हुआ वहां खड़ा रह जाता है और घबराया हुआ बोलता है,
कौन है वहां? ये आवाज कहां से आ रही है? इधर उधर क्या देख रहे हो? ऊपर देखो, ऊपर। चोर घबराते हुए ऊपर की ओर देखता है। वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है जिसमें से ये आवाज आ रही होती है। चोर को अब ये आभास हो चुका था कि अब वो फंस चुका है। वह एकदम से गिड़गिड़ाकर रोने लगता है। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। तुम कितने निर्दोष हो या नहीं, वो इस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। अब तो पुलिस ही ये फैसला करेगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है। ये सुनकर चोर की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है और वह वहां ही बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होते ही कमरे के अंदर गांव वाले आ जाते हैं। वह उसके मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं जिससे चोर को होश आता है। वह चोर जैसे ही आंखें खोलता है तो अपने सामने सभी गांव वालों को खड़ा दिखता है। सबको वहां खड़ा देखकर वह काफी घबरा जाता है। तभी वहां खड़े गांव वालों में से एक गांव वाला बोलता है, इसको हम पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस इसको अच्छा सबक सिखाएगी। जब 2-4 डंडे पड़ेंगे ना, तब सारी चोरी की आदत निकल जाएगी। पुलिस का नाम सुनकर चोर उन सबके आगे गिड़गिड़ाने लगता है। नहीं साहब, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं ये चोरी अपने लिए नहीं करता, मैं अपने बच्चों के लिए ही चोरी करता हूं। क्यों मासूम बच्चों का नाम लगाकर अपने बुरे कर्मों को छुपा रहे हो? साहब, मैं मजबूर हूं। मैं आपके गांव से चोरी किया हुआ हर एक सामान लौटा दूंगा। बस आप मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। ऐसा बोलने के कुछ ही देर में वह चोर आज से पहले चोरी किया हुआ हर एक सामान वहां लाकर रख देता है। वह गांव वाले उस चोर की मजबूरी को समझकर उसे सुधरने का एक मौका देते हैं। हम तुमको अपने ही गांव में काम करने का मौका देते हैं और हमारे गांव की सबसे बड़ी किराने की दुकान में सेठ जी के पास नौकरी के लिए लगा देते हैं। तुम मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालो। ऐसे चोरी करने का कोई फायदा नहीं है। जी साहब, मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है। मैं मन लगाकर ईमानदारी से अपना काम करूंगा और सेठ जी को भी कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसके बाद वह चोर सेठ जी के पास दुकान पर काम करने लग जाता है। यह सब घटना होने के बाद एक दिन रोमा छोटू से बोलती है, देखा छोटू, किस तरह से हमने एक चोर इंसान को लालच के जाल में फंसाकर एक कमरे में कैद कर लिया। जैसे इंसान तुम चूहों को चूहेदानी में कैद कर लेते हैं। कैसा मजा आया तुमको आज इन इंसानों से अपना बदला लेकर? मजा तो बहुत आया, पर हमने किसी निर्दोष को नहीं पकड़ा। मेरे कई दोस्त तो निर्दोष होते हुए भी चूहेदानी में फंस चुके हैं। अरे छोटू, तुम उदास क्यों हो रहे हो? चलो अपने आप को खुश करो और आज से हम ये कसम खाते हैं कि हम इस तरह ही एक दूसरे का साथ देते रहेंगे और हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटने देंगे। इस घटना के बाद गांव के लोग रोमा और छोटू को बहुत सम्मान और प्रेम देने लगे। उनकी दोस्ती की कहानी गांव के हर कोने तक पहुंच गई और उन्हें गांव के हीरो के रूप में माना गया। जगह जगह बस रोमा और छोटू के साहस की सूझबूझ के ही चर्चे थे। रोमा और चूहे ने हर किसी को ये सिखाया कि दोस्ती की कोई भी सीमा नहीं होती और किसी भी समस्या का सामना मिलकर किया जाता है। हमें मुश्किलों से भागकर नहीं, बल्कि मुश्किलों का सामना डटकर करना चाहिए। इसके बाद गांव के सभी लोग एक दूसरे के साथ बड़ी भाई बहन की भावना के साथ रहने लगे और रोमा और छोटू की दोस्ती हमेशा के लिए गांव की ऐतिहासिक दोस्ती बन गई। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।